आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में एक ऐसे ब्राह्मण सम्राट हुए जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को पराजित कर एक नए साम्राज्य की स्थापना की। एक ऐसे राजा जिन्होंने शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद भारत को नई दिशा दी, लेकिन आज उनका नाम इतिहास की किताबों में बहुत कम सुनाई देता है। आखिर कौन थे महान ब्राह्मण सम्राट पुष्यमित्र शुंग? आइए जानते हैं उनकी अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। महान ब्राह्मण सम्राट पुष्यमित्र शुंग का इतिहास। लगभग 2200 वर्ष पहले भारत में मौर्य साम्राज्य अपने अंतिम चरण में था। महान सम्राट अशोका के बाद साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया। सीमाओं पर विदेशी शक्तियां सक्रिय थीं और प्रशासन भी पहले जैसा सशक्त नहीं रहा। इसी समय इतिहास के मंच पर एक ऐसे वीर का आगमन हुआ जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। कई इतिहासकारों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण परिवार से थे। वे अत्यंत विद्वान होने के साथ साथ एक कुशल सेनापति भी थे। वे मौर्य साम्राज्य की सेना के प्रधान सेनापति थे। युद्ध कौशल, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता के कारण सैनिक उनका बहुत सम्मान करते थे। उस समय मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे बृहद्रथ। उनका शासन कमजोर माना जाता है। साम्राज्य लगातार बिखर रहा था। एक दिन सेना के निरीक्षण के दौरान एक ऐतिहासिक घटना घटी। परंपरागत विवरणों के अनुसार उसी अवसर पर पुष्यमित्र ने बृहद्रथ का वध कर दिया और स्वयं सत्ता संभाल ली। इसके साथ ही मौर्य वंश का अंत हुआ और शुंग वंश की स्थापना हुई। यह घटना भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं में गिनी जाती है। राजा बनने के बाद पुष्यमित्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी भारत की सीमाओं की रक्षा। उत्तर पश्चिम से इंडो ग्रीक किंगडम के शासकों का दबाव बढ़ रहा था। कई क्षेत्रों पर विदेशी प्रभाव फैल रहा था। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी सेना को संगठित किया और विदेशी आक्रमणों का सामना किया। कई ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि उन्होंने यवन आक्रमणों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा की। उनकी सबसे बड़ी विशेषता केवल युद्ध नहीं थी, बल्कि प्रशासन भी था। उन्होंने राज्य को संगठित किया, सीमाओं को मजबूत किया और शासन व्यवस्था को स्थिर बनाया। उनके शासनकाल में भारत का बड़ा भाग फिर से एक सशक्त राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आया। इतिहास में यह भी उल्लेख मिलता है कि उन्होंने वैदिक परंपराओं को संरक्षण दिया और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया। उस समय यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि राजा की शक्ति और स्वतंत्रता का भी प्रतीक माना जाता था। हालांकि कुछ बौद्ध ग्रंथों में उन पर बौद्ध धर्म के प्रति कठोर होने के आरोप मिलते हैं, जबकि कई आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि इन दावों के पर्याप्त प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हैं। इसलिए इस विषय पर विद्वानों के बीच मतभेद मौजूद हैं। पुष्यमित्र शुंग का शासन लगभग 36 वर्षों तक चला। इस दौरान उन्होंने एक मजबूत राज्य की स्थापना की, जिसने आगे आने वाले समय में भारत की राजनीतिक स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज भी इतिहासकार उन्हें एक सक्षम सेनापति, कुशल प्रशासक और शुंग वंश के संस्थापक के रूप में याद करते हैं। इतिहास हमें यह सिखाता है कि जब कोई राष्ट्र कठिन दौर से गुजरता है, तब साहस, नेतृत्व और दृढ़ संकल्प रखने वाले लोग ही नई दिशा देते हैं। पुष्यमित्र शुंग का जीवन भी इसी संदेश का प्रतीक है। यदि आपको भारतीय इतिहास की ऐसी ही प्रेरणादायक और रोचक कहानियां पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली बार आप किस महान भारतीय सम्राट की कहानी सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।